भगवान की एक कृपा है कि हमें अपना अगला पिछला कुछ याद नहीं है, पिछला जन्म याद नहीं है, गर्भ में पड़े हैं वो याद नहीं है, आगे कहाँ भटकने वाले हैं वो याद, गर्भ में कितना कष्ट सहा वो याद नहीं। अगर वो याद होता ना तो फिर आज ये जो हम भगवान के भजन से दूर हो जाते, उनका नाम नहीं लेते, ये कभी न कर पाते। इतना कष्ट जीव को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान ने सोचा कि छोड़ो, इसको सब चिंताओं से बचा दो, पिछला भुला दिया, अगला पता नहीं क्या होने वाला है। ये जो लोग कहते हैं ना भविष्य 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 बताओ, अरे क्या करोगे भविष्य जान के, क्या मिल जाएगा भविष्य जान के बताओ। अच्छा खासा अनजाने में जी रहे हो, कितना आनंद में। अब मान लो पता चल जाए 1 साल के भीतर मरने वाले हो, तो 1 साल जो हंसी खुशी बीतना था वो भी गया। यही माला बजते रहोगे, मरने वाले, हाय हम तो मरने वाले, हाय हम तो जाने वाले। अब देखो निश्चिंत है, जब आएगी चले जाएंगे, जब तक नहीं है तब तक जी रहे। कितने बहुत सारे लोग को बड़ी होती है, हाथ देख के बताओ महाराज कितनी आयु कितनी है हमारी, रेखा कितनी लंबी रेखा है हमारी जीवन की। जीवन लंबा बना लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रावण किस दिन जन्म लिया, रावण का किसी को बर्थडे याद है, रावण का जन्म तिथि याद है किसी को? कंस का मृत्यु की तिथि याद है किसी को? नहीं, पर उन्होंने क्या किया वो सबको याद है। इसलिए जीवन लंबा बन जाए, हम लंबे जी जाएं, उससे कुछ नहीं होता। जितना जिया उतना कैसे जिया उससे फर्क पड़ता है। तो ये ज़्यादा चक्करों में मुझे तो ऐसा लगता पड़ना नहीं चाहिए, इधर इसको दिखाओ उसको दिखाओ, अरे जो होगा सहन कर लेंगे, क्या जरूरत है भविष्य जानने की। और जब हमें पता है कि हमारा मालिक बांके बिहारी है, हमारा मालिक प्रभु श्याम सुंदर है, तो फिर क्या भविष्य जाने। पता है वो जो करेगा बढ़िया ही करेगा, उसके दरबार में कुछ गलत होता ही नहीं, वो अपने जनों के साथ कभी गलत करता ही नहीं, जो करेगा अच्छा करेगा। इसलिए भगवान ने ये एक नियम बना दिया कि जीव गर्भ में आता है, गर्भ में जो उसके साथ कष्ट होता है वो भूल जाता है। पर एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम गर्भ में होते हैं तो भगवान के सामने हम रोते हैं, हम भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु बाहर निकालो, अब बहुत हो गया इस नरक में पड़े पड़े, 9 मास 9 महीना क्या जीव की दशा होती है, ये ना तो कोई आपको डॉक्टर बताएगा ना कोई व्यक्ति बता सकता है, ये शास्त्र बताते हैं। कैसे जठराग्नि जलाती है, चीखता है, चिल्लाता है, भगवान से निवेदन करता है, भगवान एक बार मौका दे दो। भगवान कहते क्या क्या मौका चाहिए तुझे, क्या करेगा दुनिया में जाके? तो कहता है आपका भजन करूँगा प्रभु, एक बार अवसर दे दोगे, ये अवसर चूकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए आपका भजन करूँगा। तो भगवान कहते अच्छा कर वादा, करेगा मेरा भजन? तुरंत जीव वादा कर देता भगवान से, हाँ प्रभु एक बार अवसर दो, मैं वादा करता हूँ ये जन्म तो अब की बार तो आपको पाके ही रहूँगा। और वादा होते ही फिर भगवान जीव को दुनिया में भेज देते हैं। लेकिन अज्ञानी हम लोग गर्भ में भगवान से वादा तो करके आ गए, पर फिर दुनिया के खिलौने में इतना मदमस्त हो गए कि गर्भ का वादा भूल गए, भगवान से किया गया वादा भूल गए। भगवान से किए गए वादे को नहीं निभाने का परिणाम बड़ा भयानक होता है। इसलिए सावधानी से उस वादे को याद रखें, समय समय पर उनको स्मरण करें, उनको याद करें, उनको भजें। अच्छा जी चलो आ गए गर्भ से बाहर, अब क्या? बचपन बीता पढ़ाई में, जवानी बीती
कमाई में, बुढ़ापा बीता किसमें? बुढ़ापा बीता दवाई में। सुबह शाम दोपहर चारों तरफ लगे पड़े हैं, कमाई पढ़ाई दवाई, बस इसी में करते करते सबरा जीवन चला जाता है। और जिस काम के लिए आए थे भगवान को पाने के लिए, वही भूल जाते हैं।